विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है। सीएम धामी ने इस बिल को पेश किया है। विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी। बता दें कि विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। सीएम धामी ने इस बिल को पेश किया गया और जिस दौरान बिल पेश किया गया उसी दौरान विधानसभा में जय श्री राम के और भारत माता की जय के, जय हिंद के नारे लगाए गए विधायकों की तरफ से। तो उत्तराखंड में जो यहां पर यूसीसी बिल पेश किया गया है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों की राय क्या है, इसके लिए आपको सीधा ले चलते हैं। सबसे पहले तो आगरा, जहां से हमारे साथ में विनय जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ में माफ कीजिएगा विनीत जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में कानपुर से विनय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी विनीत जी, क्योंकि देखिए यूसीसी बिल को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है देश में, लेकिन उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो पेश किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, और सीधे उत्तर प्रदेश के लोगों से भी आपकी बातचीत कराऊंगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार के लिए काफी ऐतिहासिक दिन आज बन गया है जब विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश किया गया। और चर्चाएं काफी पहले से चल रही थी, लेकिन जब आज बिल पेश किया गया तो जय श्री राम के नारों के साथ विधानसभा भी वहां गूंज गई। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। सर, जो आज उत्तराखंड में विधायक बिल पेश किया गया यूसीसी, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, आपका क्या मानना है? ये जब पहली बार इसकी चर्चा शुरू हुई थी दशकों पहले, तो ये मुझे वाकई बहुत पसंद एक तो वैसे ही देश एक है तो फिर क्यों नहीं कानून हो, और देशों में भी यही स्थिति है। और आज ये एक जगह शुरू किया गया है तो मैं प्रसन्न हूँ कि इसे लाया गया। मैं बस इतना और कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी जो हमारी जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्स है, और इतना स्कोप रखा जाए, ब्रीथिंग स्पेस रखा जाए कि जो डिफरेंट फेथ्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक उनकी जो प्रैक्टिस है वो करने दिया जाए। आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी? ये एक जो सिविल कानून है ये इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि एक समानता होनी चाहिए। जब एक देश है और एक समानता की बात कर रहे हैं तो उसमें होनी चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय किया गया है, जो वुमेन लिबरेशन जो है, लिबर्टी टू वुमेन, वो बहुत जरूरी है। और उसमें जो लेडीज की आयु बढ़ाई गई है वो भी बड़ी अच्छी है। और लिव इन रिलेशनशिप में जो उन्होंने कानून बनाया है कि कम से कम पेरेंट्स को अवगत कराए बच्चा कहाँ रह रहा है, तो उससे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटली जो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बेटा कहाँ है या बेटी कहाँ है, उसको उनको रिलैक्सेशन, बड़ी बात है ये बहुत बड़ी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी इसकी पेशकश होनी चाहिए? अवश्य आना चाहिए। एक राष्ट्र एक कानून, ये बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से जो हमारे यहाँ आज तक कमी रही है वो महिलाओं को वो सुविधा नहीं है, बराबर की सुविधा नहीं है जो कि पुरुषों की है, और इसमें विशेष रूप से उसका ध्यान रखा गया है। विवाह की आयु महिलाओं के 18 से 21 कर दी गई है। जैसा अभी बताया इन्होंने, लिव इन रिलेशनशिप के लिए इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं लड़कियों को जो है गुमराह करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। ये अच्छी चीज हुई है। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वैसे पत्नी के तलाक को लेकर भी समान हक देने की बात कही। जी हाँ, क्यों नहीं। केवल पति को हक नहीं कि कह दे कि 3 बार तलाक कह दे हो जाए, या अपने हिंदू कानून में भी पति पर ही ज्यादा चीजें निर्भर करती हैं, वो ना हो के दोनों को बराबरी। सर आपकी क्या सोच है? ये बहुत अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने जो करा है। इससे सबको पता चलेगा कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं इंडिया के, और ये बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे पेरेंट्स को पता रहे कि बेटी कहाँ आ रही है, बेटा कहाँ आ रहा है। और जो 21 एज करी है ये बहुत एसेंशियल था। जी सर, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की बारी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूं कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक सब जगह पे ये कानून लागू हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तभी समानता आएगी हमारे देश में। और बिल्कुल देखिए, कुछ बिंदुओं से मैं रूबरू कराना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि महिलाओं के लिए शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष यहाँ पर की गई है। विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन
जोड़ों के लिए अपने फैसले के बारे में माता पिता को सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगाई है। बहुविवाह गैर कानूनी बताया है। पति पत्नी को तलाक लेने का समान हक बताया है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिफारिश की गई है। तो काफी बेहतरीन ये बिल जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लग रहा है और उनका साफ कहना है कि अगर उत्तराखंड में ये शुरुआत की गई है और इसी की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इसे लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल विनीत, लोगों की राय से ये लग रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक है यूसीसी को लेकर और अब बाकी जब ये लागू हो जाएगा प्रदेश में धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग किस तरीके से इसको लेंगे, ये तभी समझ में आएगा। हमारे साथ में विनय भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनय, वाराणसी के लोगों का क्या कहना है यूसीसी बिल को लेकर? देखिए, हम इस समय पांडेपुर में नमो टी स्टॉल पे लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे थे, यही मौजूद है। इन लोगों के पास ही चलते हैं। उत्तराखंड में लागू हो गया यूसीसी, और क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? देखिए, कॉमन सिविल कोड ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से रहा है। माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। आज दुनिया के कितने राष्ट्र हैं जहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन सबसे सुखी अगर कहीं मुस्लिम है तो भारत में है। तो ये जो कॉमन सिविल कोड बना है, एक देश है, एक संविधान होना चाहिए, और उसी के तहत आज उत्तराखंड सरकार ने किया है। यह स्वागत योग्य है और हम सभी हम मांग करते हैं और हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी यह कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। आपने देखा होगा धारा 370 जब कश्मीर में समाप्त किया जा रहा था तो यही ओवैसी जी और बहुत सारे तमाम मुस्लिम नेता के खून की नदियां बहेंगी। चलिए, ओवैसी जी का बयान आया कि ये मुसलमानों के साथ साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? ओवैसी जी का बयान तो जो है अनर्गल प्रलाप है। वो अपने को राजनीति में हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। अगर वो ऐसा बयान नहीं देंगे तो सांसद भी नहीं चुने जा सकते हैं। इसलिए वो हमेशा मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। और खास तौर से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो है मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और इसी में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब मैनिफेस्टो में रहा है और इसी के लेकर के जो है काम चल रहा है और उसपे हम सफल हैं। और पूरी जनता, पूरा क्या कहेंगे जिस तरह से कानून लागू हुआ है, उत्तराखंड में लागू हुआ है? शायद ओबीसी जी को पता नहीं है कि ये कानून केवल मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी बना गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के लिए करना, जो भी अपराध करेगा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए कानून बना है। पहले तो अध्ययन किए नहीं। और रहा बात अगर उनके ऊपर एक जो बना है ये कहा हिंदू विवाह हो जाए, मुस्लिम विवाह करे, किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो तमाम ऐसे चीज की कराने की व्यवस्था है जिसमें रोक लगाया जाता है। तो ये जो कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के लिए बनाया गया, हिंदू के लिए नहीं बनाया गया, इस दरअसल निराधार है। क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? क्या राय है आपकी? जो उत्तराखंड में लागू हुआ, देश में पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला, तो क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? उत्तराखंड सरकार साधुवाद की पात्र है। बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं उनको कि उन्होंने पहले लागू किया। उससे पहले पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब हो जाएगा और ये उसी। चलिए ठीक है विनय, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन इस बिल को लेकर दिख रहा है साफ, लेकिन कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा ये समय ही बताएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।